अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, आपको इट्से के ऊपर अकाउंट बनाना है, तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरह से हम इट्से के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में आप किसी भी जगह पे रहते हुए, पाकिस्तान के अलावा भी आप किसी भी जगह से इट्से के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। तो गाइज आपने यहाँ पे वीपीएन को यूज करना है। वीपीएन मेरे पास जो यूज हो रहा है वो साइबर गोस्ट वीपीएन है। आपने भी कोई सा भी गोस्ट यानी कि कोई सा भी आपने वीपीएन ले लेना है। वीपीएन लेने के बाद आपने वो वाला वीपीएन के साथ आपने कनेक्ट करना है यूके में, ताकि जो भी आप दोबारा कनेक्ट करोगे ना, तो वही आईपी आएगा सेम। अगर आप पेड वर्जन नहीं लोगे ना, तो जब आप कनेक्ट करोगे ना, तो माइट भी पॉसिबल कि वो डिफरेंट डिफरेंट आईपी से कनेक्ट हो, तो इसलिए आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने वो पेड वर्जन में लिया तो वो आपको सेम आईपी देगा। यहाँ पे मेरे पास ये देखो, मैं कनेक्ट करता हूँ यूके में, ये हमारा कनेक्ट हो रहा है। अभी हमारे पास ये वाला आपके सामने वीपीएन आ चुका है, ये आपके सामने शो हो रहा होगा, ये मेरा आईपी आ चुका है। तो गाइस आपने क्या करना है, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही के बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नेक्स्ट में हमने ये अकाउंट बनाने के लिए जो मेन चीज़ थी हमारे पास वीपीएन, तो हमने वीपीएन ले लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे इट्स ए सेलर अकाउंट फॉर यूके लिखना है, तो आपके सामने ये वाली साइड ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। जो इसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हमको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है। एक तो हमारे पास जो पासवर्ड होना चाहिए, उसका जो पासवर्ड का नंबर वगैरह है, जो सारा उसकी जो लोकेशन वगैरह सारा कुछ ये मैटर चीज करती है। अगर तो आपके पास पाकिस्तान का पासवर्ड है, तो आप ये वाला अगर काम करोगे तो वो डेफिनेटली वो बैन कर देंगे, क्योंकि आपने जो आईपी लगाया हुआ है वो वहां पे आपने यूके का लगाया है। तो अगर आपके पास यूके का रेजिडेंस परमिट है, तो आपने वहां पे जाना है। तो आपका कोई भी रेजिडेंस परमिट के ऊपर जो नाम लिखा होगा, जो आपका नंबर होगा, आपने वो वाला नंबर जो होगा वो वहां पे आपने लिख देना है, जो आपका अकाउंट बनेगा। तो इस तरह से बहुत इजी वर्क है। लेकिन हम रहते हैं पाकिस्तान में, हमने बनाना है पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट। तो आपने ये किस तरह से बनाना है, ये सारी चीजों को किस तरह से आपने मैनेज करना है, ये सारा इस वीडियो में आपको मैं गाइड कर दूंगा। आपने जाना है यहाँ पे, आपने गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वो बता रहा है कि आप ईमेल एड्रेस के थ्रू यहाँ पे अपना लॉगिन करो, या फिर आप अपना कंटिन्यू विद गूगल के थ्रू कर लो, या फिर आप अपना जो भी जिस तरीके से भी आप करना चाहते हो, फेसबुक के थ्रू करना चाहते हो, तो वहां से कर लो। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगा और नीचे ये कंटिन्यू का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो नीचे आ जाएगा नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में आ जाएगा आपका फर्स्ट नेम और पासवर्ड, ये आपने दोनों लिखने हैं। और आपने फर्स्ट नेम और पासवर्ड लिखने के बाद अपना रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब यहाँ से क्लिक कर दोगे तो आपको एक ईमेल एड्रेस के ऊपर यहाँ पे आपको मेल आई होगी। आपने ये वाली जो मेल है कंफर्म कर देनी है। इट्से की तरफ से ये मेल आई है कि आपका अकाउंट बना है, तो आपने ये कंफर्म कर देनी। जैसे आप कंफर्म कर दोगे तो आपके सामने ये वाला इट्से का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये वाली चीज़ों को थोड़ा सा आपने सेटिंग वगैरह कर लेनी है। किस तरह से करनी है ये सारी चीज़ें, आपने अपना जो होगी प्रोफाइल वगैरह, जो उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह कर लेनी है, जो अपने हिसाब से वो सेटिंग कर लेनी है। उसकी प्रोफाइल नेम है, आपने वो जो प्रोफाइल नेम है अपना लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कोई सी भी पिक्चर वो बता रहा है, वो पिक्चर आपने अपलोड कर देनी है। यानी कि आपने डीपी अपनी लगा लेनी है, जो आप काम करना चाहते हो आपने अपने वर्क के हिसाब से ये डीपी लगानी है। आपने यहाँ पे क्या करना है, सेल ऑन इट्से के ऊपर जाना है, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये सारी सारी सेटिंग करनी है। किस तरह से सारी सेटिंग करनी है, आपने यहाँ पे इसको न्यू टैब में अगर ओपन करना हुआ न्यू टैब में कर लो। आपने इसको गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेल ऑन इट्से के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया, तो आपके सामने ये वाला पेज आ गया है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने बहुत एहतियात से फिल करनी है चीज़ों को। ये जो चार पांच चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं, एक तो वो पूछ रहा है कि आप न्यू हो, आपने न्यू काम शुरू किया है। दूसरा वो पूछ रहा है कि आप फर्स्ट टाइम में कोई ऑनलाइन सेल कर रहे हो। थर्ड वन में पूछ रहा है वो इट्से के ऊपर आप सेल करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अमेजोन वगैरह के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। तो आपने इस तरह से इसको मेंशन कर देना ऑन इट से। तो नेक्स्ट में आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद आपके सामने ये कुछ ऑप्शन आएंगी, ये आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप अपने काम के हिसाब से सिलेक्ट करोगे तो आपको ऑर्डर मिलेंगे। इनमें से आपने कुछ रैंडम लिए, काफ़ी चीज़ें हैं, 7 8 10 चीज़ें हैं, तो आपने इनमें से कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है, जिसकी वजह से आपका जो भी आपकी
कैटेगरी होगी ना, आप उसकी नीच के मुताबिक सिलेक्ट करोगे तो आपको उसके ऊपर ऑर्डर मिलने के ज़्यादा चांसेस है। तो कुछ सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद स्टार्ट योर शॉप के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी शॉप बन जाएगी। तो शॉप बनने के बाद हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ें आ जाएंगी, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो हमने फिल करने हैं तो हमारा अकाउंट बन जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ जाती है शॉप परफॉर्मेंस की आ जाती है कि हमने शॉप परफॉर्मेंस में क्या करना है। यहाँ पे हमने अपनी जो लैंग्वेज वगैरह है, आप जिस एरिया में काम करना चाहते हो आपने वो वाले एरिया की लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि आप अगर यूएसए में सेल कर रहे हो या यूके में सेल कर रहे हो तो वहां पे आप उर्दू की लैंग्वेज लगाओ, वहां पे आपने इंग्लिश की लैंग्वेज लगानी है। पे हमने जो शॉप का कंट्री है वो हमने सेलेक्ट करना है यूके, वो हमारा हमने वो क्योंकि आईपी के ऊपर भी यूके का किया है। तो नेक्स्ट में हमारी जो करेंसी होगी वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी करेंसी है। उसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट में हमारी नेम आ जाएगा शॉप का, हम क्या नेम रखना चाहते हैं तो हमने उसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में आ जाती है स्टॉक योर शॉप, यानी कि आपके पास कौन सी चीज़ें हैं जो आप सेल करना चाहते हो, आपने उनकी पिक्चर वगैरह जो होगी वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसकी कैटेगरी जो होगी वो आपने यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखना है, सारा कुछ आपने मेंशन करना है। उसका क्या चीज़ है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका सारा कुछ आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी तो ही आपकी वो प्रोडक्ट रैंक कर पाएगी, अदरवाइज वो रैंक नहीं करेगी, वो पीछे ही रह जाएगी। तो हमने जो हमारी प्रोडक्ट है हमने वो सिलेक्ट कर लेनी है, उसकी कोई सी भी आपने पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। पिक्चर सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे अपनी फोटो में लगा देना है। फोटो में अपलोड करने के बाद वो आपके सामने इस तरह शो होने लग जाएगी आपके सामने। अगर इसकी कोई वीडियो वगैरह है तो आपकी वो वीडियो आप यहाँ पे लगा सकते हो, मैक्सिमम उसका 100 MB का साइज होना चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद नीचे जो चीज़ें आ जाती हैं इसकी लिस्टिंग वगैरह जो होती है कि उसको उस प्रोडक्ट के मतलब आप क्या नॉलेज देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपने इसका लिखना है। सारी चीज़ें आपने लिखने के बाद ये मैन्युफैक्चरिंग की है कि कब कब आपने मैन्युफैक्चरिंग की है, ये फिनिश प्रोडक्ट है, कौन सी चीज़ है, उसके बाद इसकी कैटेगरी कौन सी है, ये क्लोथिंग की है या मोबाइल की है, एक्सेसरीज की है या होम्स कुछ भी है, तो आपने वो सारी लिखना है। उसके बाद आपका जो होगा रिन्यूअल ऑप्शन वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। कैटेगरी का जो आपने क्लोथिंग जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद उसकी उसकी सारी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है कि क्या चीज़ है, कैसी है, उसके साथ क्या चीज़ें हैं। यानी कि अगर आप एक बेडशीट शेयर कर रहे हो उसके साथ पिल्लू भी है, उसके साथ उसका कवर भी है, ये सारी चीज़ें आपने उसमें मेंशन कर देनी है। उसके बाद कैटेगरी लिखने के बाद आपने इसका मटेरियल वगैरह लिख देना है, कौन सा मटेरियल है, फैब्रिक है इसका, कॉटन का है, इसका कौन सा है, आपने वो वाला उसका मेंशन कर देना है। उसके बाद आ जाती है इसकी प्राइमरी कलर, आपने वो देख लेना जो आपने अपना जो लगाया हुआ है पिक्चर के ऊपर वो ब्लू है, कौन सा है आपने वो वाला जो कलर होगा वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद इसका आ जाता है साइज वगैरह, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही के बेल वाले आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। उसके बाद जो भी इसकी ऑप्शनल होंगी वो आपने सारी की सारी इसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे इसका पैटर्न कौन सा होगा वो आपने लिख देना है, आपके रिसीव लिख लेना है, कोई सी भी यानी कि ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे कैन यू पब्लिक, ये दो चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने येस और नो है, यहाँ पे कर देना है नो। यहाँ पे अगर रिन्यूअल ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे आपके सामने ये वाली सारी ऑप्शन, यहाँ पे ऑटोमेटिक को चूज़ किया होगा तो आपने यहाँ पे मैनुअल को यूज़ कर देना है। यहाँ पे जो दूसरी होगी वो फिजिकल यहाँ पे यूज़ यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आई होगी तो आपने उसको वैसे का वैसे रहने देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देनी है इसकी डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आपने पहले से लिख के रख लेनी है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो चाहे। तो ये हमारे पास टैग वगैरह आ जाते हैं। टैग हमने कौन से टैग लगाने हैं, जो टैग यहाँ पे हमारे अवेलेबल हैं हमने वो वाले रिलेटेड हमने लगाने हैं। यहाँ पे हमने जो टैग लगा देने हैं ये हमारे पास लेफ्ट में आ रहे हैं कि 10 और, यानी कि जिसने इसमें कौन कौन सी है वो आपने लिख देनी है। उसके बाद पर्सनलाइजेशन आ जाती है, उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो पूछ रहा है कि किस एरिया में किस जगह पे पड़ी हुई है, आप कहाँ से डिलीवरी करना चाहते हो। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले कंट्री जो होगा वो लिख देना है। उसके बाद ओरिजिन पोस्ट यानी कि कंट्री का जो कोड होगा वो लिख देना है। उसके बाद आपने लिख देना है कि हम 1 to 3 डेज में आपको ये डिलीवरी दे देंगे। उसके बाद यूके का जो डिलीवरी की जो सर्विस होगी वो हमने सारी लिख देनी है कि कौन सी सर्विस होगी, कितने दिन में वो आपको तक पहुंचा देगी। ये सारा लिखने के बाद हमने इसको कर देना है सेव एंड डिलीवर प्रोफाइल।
जब ये हम कर देंगे तो यहाँ पे ये आ जाता है कि इसका नेम क्या लिखना चाहते हैं। तो आप इसका कोई सा भी नेम लिख सकते हो कि शिपिंग पॉलिसी कौन-सी है। ये आप जब लिखोगे तो उसके बाद ये शिपिंग की जो पॉलिसी होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी। अगर आप और भी पॉलिसी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट में जाएँगे तो स्टॉक हमारा जो मेंटेन हो चुका है कि हमारे पास कितनी चीज़ है, ये सारी उसकी प्राइस वगैरह आ चुकी है। ये आपको शो भी हो रही होगी कि क्या चीज़ है। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर ऐड मोर लिस्टिंग यानी कि अगर हम और भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो कर देनी, नहीं तो दूसरे ऑप्शन को हमने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमें बैंक की लोकेशन वगैरह लिखनी है कि कौन सा बैंक है हमारा, कौन सा बैंक है। आपने अपने बैंक का लिखना है, मैं अपने बैंक का लिखूंगा। मैंने लिख देना है यूके में जो बैंक होगा हमारा वो वाला हमने लिख देना है। उसके बाद जो होगा नेम अकाउंट होल्डर वो लिख देना है। उसके बाद हमने बैंक नेम लिखना है, उसके बाद शॉर्ट कोड लिख देना है जो बैंक की तरफ से मिलेगा। उसके बाद हमने अकाउंट नंबर लिख देना है। ये सारी चीज़ों को हमने फिल करना है। फिल करने के बाद हमने इसको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट में जाएंगे तो वेरीफाई करना है अपनी आईडी को। तो यहाँ पे हम अपनी आईडी को वेरीफाई करेंगे। हम सबसे पहले बताएंगे कि हम कौन से कंट्री से ये चीज़ प्रोडक्ट दे रहे हैं। हम यूके का लिख देंगे क्योंकि हमने यूके में सेल करनी है। उसके कर देना है रेजिडेंट परमिट कर देना है। उसके बाद हमने जो हमारी प्रोफाइल होगी, जो हमारा रेजिडेंट परमिट होगा वो हमने यहाँ पे अपलोड कर देना है ताकि उनको वेरीफाई करने में ईजी हो सके। वेरीफाई करने में ईजी हो सके उसके बाद हमने कर देना है इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है विजिट माई पेमेंट अकाउंट। तो आपका ये सेट हो चुका है, आपका ये अकाउंट जो यानी कि पेमेंट के लिए सेट हो चुका है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हो गई हैं, 2 रह गई हैं। तो नेक्स्ट में आ जाती है हमारी क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल है। हमने अब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल होगी वो हमने यहाँ पे फिल करनी है। कार्ड नंबर, उसके बाद एक्सपायरी डेट वगैरह, उसके बाद सीसीवी जो उसका कोड होता है वो, उसके बाद कार्ड नेम, उसके बाद बिलिंग एड्रेस कौन सा होना चाहिए, यूके वगैरह ये सारा लिखा हुआ है। तो आपने ये सारा कुछ फिल करना है। फिल करने के बाद आपने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये सारा कर दोगे तो आपका ये भी अकाउंट बन जाएगा। ये आपके सामने ये फिल हो चुका है। नेक्स्ट में आ जाती है योर शॉप सिक्योरिटी। आपने अपनी जो शॉप है उसकी सिक्योरिटी वगैरह भी लगानी है ताकि कोई चोरी ना कर ले। तो नेक्स्ट में आपने यहाँ पे टेक्स्ट एसएमएस पे ऊपर लगा देना है ताकि मुझे एसएमएस आए अगर कोई पंगा शंगा ले। तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल को वेरीफाई करवा लेना है। ये आपने जो कोड होंगे ना किसी भी जगह पे सेव कर लेने हैं। आपकी शॉप ओपन हो चुकी है, अकाउंट बन चुका है, आपकी शॉप बन चुकी है। अब यहाँ पे आप अपना कंटेंट जो कुछ भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, जो कुछ करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे अपनी जो भी लिस्टिंग होगी, जो भी आपको मैसेज यहाँ पे आ जाएंगे जब आपका कोई भी कंटेक्ट करेगा, आपको राब्ता करेगा, यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे कि आपके पास कितने यानी कि ओवरव्यू आ चुका है, टोटल व्यू कितने हुए हैं, उसके बाद विजिट कितने कितने लोगों ने किया, उसके बाद ऑर्डर कितने हैं, उसके बाद रेवेन्यू कितना आपको मिला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने अगर इसकी लिस्टिंग वगैरह देखनी हो कि हमारी इट्से के ऊपर कैसी है तो ये हमारा बन तो चुका है। अगर हम व्यू ऑन इट्से के ऊपर यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे तो व्यू ऑन इट्से के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो आपके सामने ये जिस तरह से इट्से के ऊपर शो हो रहा होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा। इस तरह से आपकी ये जो सारी लिस्टिंग है, ये सारा जो आपका पेज है, ये आपका सारा जो भी चीज़ है यहाँ से आपको इट्से के ऊपर इस तरह से शो हो रहा होगा। इस तरह से ये सारी की सारी आपकी जो डिटेल लिखी थी, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी थी, ये सारी बेडशीट की आपने सारा कुछ जो लिखा हुआ था ये सारा का सारा यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा होगा कि किस तरह से हमें इट्से के ऊपर शो हो रहा है। अगर कोई कस्टमर आएगा तो उसको भी इसी तरह शो हो रहा होगा। तो गाइस इस तरह से सारा कस्टमर को नजर आएगा। वो जब परचेज करेगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि अवेलेबल क्वांटिटी ओनली 1 है। ये सारी चीज़ें आपके सामने शो हो रही होंगी। तो गाइस ये थी सारी आज की वीडियो। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतना तो बनता है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ दिए गए बेल वाले आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।